वो जो व्यक्ति था वो इतना ज्यादा कंजूस था, चाहे पंडित जी चिल्ला चिल्ला करके परेशान हो जाए कि कल फलानी कथा होगी, ये लेकर के आना है, पर वो कथा में तो आता, पर इस भरोसे से आता कि बाद में केले मिलेंगे, लड्डू मिलेगा। हाँ। और देने के लिहाज से वो कुछ नहीं आता। एक दिन की बात है, लोगों ने खिसिया करके उसका नाम पता है क्या रख दिया? दानचंद्र। बोले भैया तुम कभी दान नहीं करते हो, इसलिए तुम्हारा नाम जो है दानचंद्र कर दिया। ना कभी वो कथा में जाए, ना कभी वो गंगा स्नान करने जाए, कोई भी धर्म कर्म का कार्य नहीं करता। एक दिन की बात है, उसकी धर्मपत्नी बोली देखो भैया, देखो भैया, ऐसा करो, एक दिन गंगा स्नान कराओ। हाँ, ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर कथा है। उन्होंने कहा जाओ किसी दिन गंगा ही नहाए आओ, जीवन में कभी गंगा नहाने नहीं गए। हाँ, क्या कहा? गंगा नहाए आओ। अब बेचारा देखो 15 किलोमीटर दूर गंगा जी थी, अब वो गया तो गया कैसे? पैदल पैदल। अगर टेम्पो से जाएंगे तो किराया लगेगा, तो कौन किराया देवे? सो पैदल पैदल गया गंगा नहाने, और जब स्नान करने पहुंचा तो पता है कौन से घाट पे पहुंचा? जहाँ स्नान होता है उस घाट पर नहीं पहुंचा, जिस घाट पर मुर्दा भूखे जाते थे वहां पर पहुंचा। इसलिए पहुंचा कि अगर स्नान वाले घाट पर जाएंगे तो पंडित जी को दक्षिणा देनी पड़ेगी, टीका इत्यादि लगाएंगे, तो कौन दक्षिणा देवे? इसलिए मुर्दा घाट पर पहुंचा। अच्छा देखो, प्रभु की भी लीला बड़ी अजीब है, ध्यान से सुनना। प्रभु की भी लीला बड़ी अजीब है। प्रभु ने कहा अच्छा भैया ये तो बहुत ज्यादा कंजूस है। उसने कपड़े उतारे, सब उतार करके गंगा जी में घुसा, और जैसे उसने डुबकी लगाई, हर हर गंगे कह के उसने डुबकी लगाई, सो सामने एक पंडा जी, भगवान जो है पंडा जी बन करके खड़े। यजमान की जय हो, यजमान की जय हो, चोखो महाराज आप आए गए हो। ब्राह्मण ने कहा अरे भैया, उस दानचंद्र ने कहा देख भैया तू कौन है? बोले हम तो पंडा जी है। उसने कहा हे भगवान, मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा, यहाँ भी बैठने लग गए। देखो दानचंद्र, मैं तो बहुत संतोषी आदमी हूँ, तुम्हारे जैसे भक्त आ जाते कोई साल में एक दो, बस हमारे पूरे साल की खाने की व्यवस्था कर देते हैं। दानचंद्र ने कहा देखो भैया, तुम साल भर की खाने की बात कर रहे हो, हम तुम्हें एक दिन का भी भोजन का पैसा, रुपया, खाना पीना कुछ नहीं देंगे। भाई देखो, भगवान ने कहा अगर नहीं दोगे, ऐसा करो, अगर तुम्हारे पास इस समय नहीं है तो सिर्फ तुम संकल्प कर लो, और हम जब गांव आएंगे तब दे देना। जैसे गंगा के किनारे पंडा लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि आज संकल्प कर लो, अपना जब आएंगे तब तुम्हें ले लेंगे, अन्य इत्यादि तो संकल्प करवा लेते हैं। अच्छा प्रभु की लीला देखो, उन्होंने कहा ठीक है संकल्प कर लो। रामचंद्र ने सोचा संकल्प कर ले, कौन सा लेने आएंगे। वहां एक ढेला गेहूं का संकल्प हुआ, और इधर महाराज दानचंद्र अपने घर में बाद में पहुंचे, प्रभु पहले पहुंच गए। घर के अंदर प्रवेश ही किया था, कपड़े उतार ही रहे थे कि तब तक प्रभु ने साकर खटखटाई, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। भैया अपने धर्मपत्नी को भेजा, देख के आओ कौन है। देख कर दिया है तो लौट करके आए। उसने कहा देखो, किसी से तुम ये कह आए हो क्या कि एक ढेला गेहूं का संकल्प कराए हो? बोले हाँ। बोले वही लेने के लिए आए हैं। अच्छा वो लेने के लिए आ गया, तो ऐसा करो उससे बता दो जाकर के कि वो बहुत बीमार है, दूसरे दिन आना। तो वो गई, बोले कि ऐसा करो पंडित जी दूसरे दिन आना, आज ये बहुत बीमार है, दूसरे दिन आ जाना। अच्छा भगवान ने भी सोचा देखो कैसा कैसा नाटक कर रहा है कि ढेला गेहूं के लिए। हाँ
भगवान ने कहा अरे राम राम, यजमान बीमार और हम छोड़ करके चले जाए? अरे नहीं भैया, हम तो यहीं पर रहेंगे और यजमान के लिए महामृत्युंजय का जप करेंगे। हाँ, जब तक यजमान ठीक नहीं हो जाएगा तब तक हम नहीं जाएंगे। फिर पत्नी अंदर गई, उसने कहा अरे वो तो कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे छोड़ करके, हम तो यहीं पर बैठेंगे जब तक यजमान ठीक नहीं हो जाएगा। अब तो महाराज उसने कहा कि बता दो जाकर के मर गए। हाँ, उसने कहा बता दो जाकर के कि मर गए। पत्नी ने कहा ऐसे कैसे बोलने की मर गए? उन्होंने कहा बता दो जाके कि मर गए। ऐसे ऐसे दानी है दुनिया में। अब पत्नी रोते हुए बोली हे भगवान क्या करे, अभी अभी जोर से छींके और मर गए। भगवान ने कहा देखो कैसा नाटक कर रहा है? भगवान ने कहा हे राम 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 राम, ऐसी हालत हो गई। अच्छा ऐसा करो देवी, अब तुम घर में अकेली हो, तुम कहाँ जाओगी? ऐसा करो हम ही पूरे गांव में बुलवा दे आते हैं कि दानचंद्र मर गए। देखो भगवान गए, सब जगह बताए भैया दानचंद्र पधार गए, दानचंद्र पधार गए। गांव के सारे लोग इकट्ठे। अच्छा देखो दानचंद्र भी सांस रोक करके पड़ा, एकदम हाथ पैर टाइट। भगवान ने कहा हे भगवान देखो कैसी नौटंकी कर रहा है ये। अरे गजब तो तब हो गया, लोगों ने उसको बांध दिया बांस में। बांस की जो सैया होती है उस पर उसको बांध दिया और बांध करके गंगा जी के किनारे लेकर के चले गए। महाराज चिता पूरी लकड़ी इत्यादि लगा करके सजा दी गई और आग लगाने ही वाले थे। देखो भगवान ने कहा जब मर जाएगा लेकिन ये दान नहीं करेगा। भगवान गए, भगवान ने कहा आया हूं बैकुंठ से। क्या कहा? आया हूं बैकुंठ से, तुम ही के नाता जोड़, मांग ले वो वरदान कुछ। कान में भगवान ने कहा देखो भैया चिता बाद में लगाना, पहले अपने यजमान से कुछ कहेंगे, एक मंत्र है हमारे पास, हो सकता है जिंदा हो जाए। भगवान ने कहा कि आया हूं बैकुंठ से, तुम ही के नाता जोड़ और मांग ले वो वरदान कुछ। जो ये बात सुनी तो उसने आंखें खोली और आंखें खोली और आंखें जब खोली तो सामने वही पंडित जी खड़े। फिर उसने लप से आंखें बंद कर ली। भगवान ने फिर कहा आया हूं बैकुंठ से। अरे भैया मैं ब्राह्मण देवता हूं और वैसे मैं साक्षात भगवान वरदान मांग लो। तो उसने आंखें बंद करे करे ही कहा अगर तुम भगवान हो तो ढेला दीजिए छोड़, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस ढेला ही छोड़ दो। ऐसे ऐसे दानी है।